नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने बताया था कि मेडिकल का क्या प्रोसीजर होता है, फौज में किस प्रकार से मेडिकल होता है। अब मेडिकल का क्या आउटकम है उसके बेसिस पे कैंडिडेट्स को क्लीन चिट मिलती है, यानी कि हर वो कैंडिडेट जिसका मेडिकल बोर्ड बैठा है उसको 3 तरीके के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। पहला रिजल्ट है कि वो बिल्कुल मेडिकली फिट है, अब उसको मेरिट का इंतजार करना होगा। दूसरा है टेम्पररी रिजेक्शन मिला है, और तीसरा है परमानेंट रिजेक्शन मिला है। यानी कि जिस तरीके से एसएसबी इंटरव्यू बोर्ड आपको रिकमेंडेशन देता है या कॉन्फ्रेंस आउट देता है, उसी प्रकार से फौज का मेडिकल बोर्ड भी आपको मेडिकली फिट का दर्जा देगा, आपको टेम्पररी रिजेक्शन का दर्जा देगा, या आपको परमानेंट रिजेक्शन का दर्जा देगा। एस्पिरेंट्स, अब आपके लिए ये सब नए वर्ड्स होंगे, टेम्पररी रिजेक्शन, परमानेंट रिजेक्शन। आइए समझते हैं टेम्पररी रिजेक्शन या टीआर क्या होता है, या परमानेंट रिजेक्शन पीआर क्या होता है। टेम्पररी रिजेक्शन आम आदमी की भाषा में वो बीमारी जो 42 दिन के अंतर्गत क्योर हो जाए, 42 दिन तक के बीच में अगर वो बीमारी क्योर हो जाती है तो कैंडिडेट को टेम्पररी रिजेक्शन मिलता है। देखिए, ऊपर से देखने से मैं बिल्कुल फिटफाट लग रहा हूं, अंदर क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। उसी प्रकार से आप भी वीडियो देख रहे हैं, आपको नहीं पता कि अंदर क्या सिस्टम चल रहा है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, ऐसी दिक्कत जो विद इन 42 डेज क्योर हो जाएगी, तो फौज आपको टीआर देगा। जैसे कभी कभी ओवरवेट है तो भैया बिल्कुल टेम्पररी रिजेक्शन है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो 42 दिन में सही हो जाएंगी, तो आपको दे दिया कि जी दांतों में कुछ दिक्कत है, ईयर वैक्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको टीआर दे दिया। वहीं कुछ ऐसी बीमारी जो 42 दिन तक क्योर नहीं हो सकती है, जिसका कोई क्योर ही नहीं है, तो फौजी डॉक्टर्स ने कहा कि भैया क्षमा करें, हमें खेद है, बट आपको हम पीआर दे रहे हैं, परमानेंट रिजेक्शन दे रहे हैं। जैसे कान में बहरापन, भैया नहीं सही हो सकता, मशीन लगवाओ तब जाके सही होगा। बोन का स्ट्रक्चर अनइवन है, पैर मोड़े हुए हैं, ऐसे केसेस में पीआर मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, फौज बहुत 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 फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है। फौज की कोशिश यह है कि कैंडिडेट्स को अगर देना भी पड़े तो टीआर देंगे, पीआर नहीं देंगे। हां, लेकिन फौज के काम में अगर आपकी बीमारी एक बाधा में बनेगी तब जरूर फौज आपको परमानेंट रिजेक्शन देगा। अदरवाइज ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फौज परमानेंट रिजेक्शन पे यकीन करता है। एस्पिरेंट्स, फौज को नौजवान लोग चाहिए, फौज को एनर्जेटिक लोग चाहिए, फौज को ऐसे लोग चाहिए जो फौज का काम करते हुए बिल्कुल चुस्तीले फुर्तीले रहें, एक्टिव रहें। अगर आप एक्टिव नहीं है, कोई बीमारी आपकी एक्टिवनेस को रोक रही है, तो इट इज बेटर कि आप उसका क्योर लें। देखिए, वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि आप डिमोटिवेट ना हो, ना आप ऐसे किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं और बोलें कि जी मेरे को फौज का मेडिकल कराना है। ना, फौज अपने मेडिकल सिर्फ अपने डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स को मानता है। इसीलिए मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं, इसीलिए बेस हॉस्पिटल्स हैं, इसीलिए कमांड हॉस्पिटल्स हैं। इसलिए प्लीज परेशान मत होइएगा वीडियो को देख के। अब त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में भी हम जो कैंडिडेट्स आते हैं उनकी हाइट, वेट, उनकी आईसाइट और उनके डेंटल पॉइंट्स चेक करते हैं, दांतों का चेकअप कराते हैं। 14 डेंटल पॉइंट्स होते हैं, वो पूरा का पूरा देखते हैं। ये शुरू से हम लोगों की प्रक्रिया है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में आने वाले हर एक कैंडिडेट का हम मेडिकल कराते हैं, उसमें उसकी हाइट, वेट देखते ही देखते हैं। ये लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा सर ने शुरू से प्रक्रिया बना रखी थी कि एनडीए के बैचेस में, एनडीए फाउंडेशन के बैचेस में, सीडीएस के बैचेस में, एफकैट के बैचेस में हम कैंडिडेट्स की मेडिकल पूरी की पूरी करें। ठीक, मेडिकल फैसिलिटी उनको पूरा का पूरा करें। मेडिकल के साथ साथ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के कैंडिडेट्स का रेगुलर टेस्ट है, रेगुलर हॉस्टल्स हमने दे रखी हैं उनको। हमारे ऑफलाइन क्लासेस में
जो बैच साइज है वो 40-40 बच्चों का है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास खुद के कैंपस में जीटीओ ग्राउंड है। प्रत्येक दिन की शुरुआत सुबह 5:30 बजे फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग से होती है। ओवरऑल समय समय पे टेस्ट होते हैं। ओवरऑल हर चीज का हम ध्यान दे रहे हैं ताकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में आए स्टूडेंट्स अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करें। उनका स्पोकन इंग्लिश, उनका रिटन, उनका मॉक टेस्ट, सारी चीजें सही हों। रेगुलर पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी है एस्पिरेंट्स। यही कारण है कि आज 20 सालों में 650 से ज्यादा अधिकारी फौज को हम दे चुके हैं और गिनती अभी भी बरकरार है। लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने 2003 में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की स्थापना की थी और आज उसका कमांड एंड कंट्रोल कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर, कर्नल एएस रावत सर, ब्रिगेडियर अमर नारायण सर आगे बढ़ा रहे हैं। अब घर बैठे भी आप एनडीए की तैयारी कर सकते हैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के लेटेस्ट ऐप के द्वारा। जी हां, अगर आप गूगल प्ले स्टोर एंड्रॉइड यूजर हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे और एप्पल यूजर हैं तो आईओएस स्टोर पे आपको त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप मिलेगा। ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे एनडीए की तैयारी करें। अब एनडीए 1 2025 की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के शौर्य बैच के द्वारा। जी हां, हमारा यह बैच का मूल लक्ष्य है एनडीए 1 2025 की पूरी तैयारी करवाना। हर बैच में नेशनल डिफेंस एकेडमी के त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने सिलेक्शंस दिए हैं और सिलेक्शंस का हमारा ये कमिटमेंट है कि पिछले 20 साल से जैसे हम सिलेक्शंस देते आ रहे हैं, आगे भी जब तक जीवित हैं हर बैच में, हर नेशनल डिफेंस एकेडमी के बैच में हम सिलेक्शंस देंगे। आप घर बैठे भी ये तैयारी कर सकते हैं। हमारा मुख्य ब्रांच प्रयागराज जो पिछले 20 सालों से चल रहा है वहां पे आ सकते हैं, या त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑफलाइन सेंटर्स दिल्ली, देहरादून, रांची है, वहां पे भी आ सकते हैं। इसी के साथ इजाजत दीजिए। आशा करता हूं कि आपको टीआर और पीआर के बीच में डिफरेंसेस समझ आ गए हों। अगर टेम्पररी रिजेक्शन है तो मुझे व्हाट्सएप करें, मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको उसका हल जरूर बताऊंगा। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।